रामपुर में नवाब खानदान में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इसी को लेकर हमारे साथ नावेद मियाजी मौजूद हैं, जिनसे सीधी बात कर लेते हैं। ये देखिए, जो बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है, और जो आपकी चचेरी बहन है निगहत भी, वो भी लगातार बयानबाजी कर रही हैं और आप भी बयान दे रहे हैं, तो क्या मामला है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि मेरा तो एक ही मकसद है कि रामपुर के जो नागरिक हैं और जो यहाँ लोग हैं सबको पता होना चाहिए कि असली तारीख क्या है। भारत सरकार ने भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये दो ऐसे इदारे हैं जो हमारे देश के सर्वोच्च इदारे हैं। भारत सरकार ने नवाब रज़ा अली ख़ान को आखिरी नवाब माना और नवाब रज़ा अली ख़ान ने ये रियासत में 1949 में हिंदुस्तान में मर्ज करी। उनको भारत सरकार ने स्पेशल फैसिलिटीज़ दी कि वो अपनी टाइटल, अपने कोट ऑफ आर्म, अपना फ्लैग, अपनी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, वो सब उसी तरीके से यूज़ कर सके जब तक वो जीवित है। 1966 में जब उनका इंतकाल हुआ तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। 96 तक हालांकि रियासत मर्ज हो चुकी थी, लेकिन 1949 में जब रियासत मर्ज हुई तो उनकी वही राइट्स रहीं जो एक आम भारतीय नागरिक की थी, और उसके बाद जो सक्सेशन है, इनहेरिटेंस है, सब उसी हिसाब से हुआ। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नवाब रज़ा अली ख़ान को आखिरी नवाब रामपुर का मानते हुए उनकी जायदाद का बंटवारा किया, और बंटवारा किया है कि रियासत मर्ज होने के बाद वो एक आम नागरिक थे भारत के, और जो हमारे मज़हब के हिसाब से, इस्लामिक शरीयत के हिसाब से जो बंटवारा होना चाहिए वो उन्होंने किया। ये तो लैंडमार्क जजमेंट है। उनके बाद कोई नवाब नहीं, क्योंकि वही आखिरी नवाब थे। अब उसको हमारे रिश्तेदार कुछ भी कहते रहें, वो अलग बात है, मैं उनकी ज़बान तो रोक नहीं सकता हूँ, मगर ये फैक्ट है। तो ये मैं हमेशा बताना चाहूँगा, जो उसमें है सब बेटों का डबल शेयर और बेटियों का सिंगल शेयर, उसी हिसाब से जो मेरे चचेरे भाइयों का हिस्सा है वही मेरा है। हम बराबर हैं, कोई ना ऊपर ना नीचे। तो अब जो चाहते हैं कि सब हमें ही मिले, वो तो अब एक सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया। और हमारा जो लैंडमार्क जजमेंट है, रामपुर पहला लैंडमार्क जजमेंट था जो रियासत का ये जो केस हुआ था। उसके बाद फरीदकोट रियासत के राजघराने ने ये जजमेंट इस्तेमाल किया अपने मुकदमों में। मेवाड़ जो उदयपुर है, उन्होंने इस्तेमाल किया, और उसके बाद पन्ना ने किया, ग्वालियर ने किया, कई कई राजघराने जिन्होंने ये यूज़ किया। अच्छा, अभी पीसी के दौरान आपने एक होटल का जिक्र किया, तो वो किस तरह के आप होटल की बात कर रहे हैं? कौन से होटल? जी, अभी आपने कहा कि एक होटल बनवाएंगे हम, किसी नहीं नहीं, बिल्डिंग को लेकर ये आपने महल है, ये देखिए खासबाग पैलेस है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा महल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश जहाँ 22-24 करोड़ की आबादी है, वहाँ सिर्फ 3 रियासतें थीं। बुंदेलखंड में भी 3 थीं जो बिल्कुल नीचे है, लेकिन रामपुर, बनारस और टेरी गढ़वाल ये थी। कहीं इतना बड़ा महल नहीं है, और ना बुंदेलखंड की रियासतों में कहीं इतना बड़ा महल है। ये तो जो सामने का पोर्शन है उतना ही इसमें की गहराई है। तो ये रामपुर की निशानी भी है, रामपुर की तारीख भी है, हमारा इतिहास भी है। ब्रिटिश इंडिया की पहली सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग है ये। एलिवेटर्स यहाँ, लिफ्ट लगे हुए हैं, हर चीज़ है। तो इसको तो हमें वापस उसी मुकाम पे लाना चाहिए जैसे हमारे दादा के वक्त में था। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि जो वर्तमान राज्य सरकार है, जो हमारा रामपुर का प्रशासन है, वो भी यहाँ की हेरिटेज और यहाँ के कल्चर और सबको उसी तरीके से उनको बढ़ावा देना चाहता है, उसको प्रिजर्व करना चाहता है। ये हम बहुत खुश नसीब हैं। अच्छा, देखिए, हो सकता है कि इस बार में विधानसभा का जो चुनाव होगा, तो उसको लेकर के आपकी क्या-क्या तैयारी है? नहीं, तैयारी अब तो तब होगी जब चुनाव आयोग तारीख अनाउंस करेगा चुनाव की, कि कब चुनाव होगा। अभी तो वही नहीं पर मालूम। चुनाव तो होगा, वो मैं जानता हूँ, वो तो साफ जाहिर सी बात है। कोई भी सीट जो खाली हो जाती है उसको दोबारा उधर चुनाव होना है, लेकिन अभी चुनाव आयोग ने फैसला नहीं किया कि कब होगा। एक दफ़ा जब उसकी
तारीख आ जाएगी चुनाव की तो उसके बाद सारी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को तैयार करेगी, तो फिर उस तरीके से हम भी करेंगे। अच्छा, ये जो मुरादाबाद मंडल की कमिश्नर साहब हैं, उनका 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा है, उस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है उनका, उन्होंने अपना काम इस अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो जो उनको उसका एक तरह का रिवॉर्ड मिला है, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है और मैंने मुबारकबाद भी दी है उन्हें कि जिस तरीके से रामपुर को एक तरह से उन्होंने रिवाइव किया, यहाँ की जो हेरिटेज और कल्चर को रिवाइव किया, वो बहुत काबिल तारीफ है। देखिए, ये देश में ऐसा पहला मामला है जो 2 बार ही अब्दुल्ला आज़म वहाँ से जीते थे इस वार से, और दोनों बार ही उनकी विदायगी चली गई है। तो इस कार्रवाई को क्या कहेंगे? वो तो जाहिर सी बात, देखो बेटा जो है ना अपने बाप के नक्शे कदम पे चलता है। जब बाप ही फ्रॉड है, सब वही सारे गलत काम करता है, तो बेटा तो करेगा। जब बाप ने फौजरी करी तो बेटा तो करेगा, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन हाँ, मिसाल है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो पूरे हिंदुस्तान की मिसाल है कि एक ही प्रत्याशी 2 दफा जीतने के बाद दोनों दफा उसकी सीट चली गई, तो ये तो होना ही था। देखिए, आज़म परिवार को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, चाहे वो कोई भी मामला हो? क्योंकि आजम परिवार ही सारे गैर कानूनी काम में लिप्त है, तो वो सजा तो सभी मुजरिमों को मिलती है। कोई चोरी करेगा तो उसको तो सजा मिलेगी, या कोई किसी तरह से जुल्म करेगा या गैर कानूनी काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, तो उसे मिल रही है। देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान आज़म खान ने आपको भी कहा था, उन्होंने कहा था मुझे कि ही उनको कहा तो था, और किसको कहा वोट था? भी नहीं मिल पाए। और मैं नहीं, देखो वो नहीं मिल पाए, मुझे किसकी इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लोग जीतते हैं हारते हैं, उसमें क्या है। उस मुझे तो वोट नहीं मिल पाए, और वो कहाँ है, किस पोजीशन में आज, ये बताइए। मेरे मुझे लगता है कि बाकी की ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी। मैं तो आज़ाद हूँ, बाहर हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जमहूरियत में या डेमोक्रेसी में पब्लिक के ऊपर होता है कि वो किसको लाना चाहे, और उस चुनाव में क्या समीकरण तैयार होते हैं। यहाँ यहाँ हवा चल रही थी सापा सापा सापा, तो लोगों ने अंधाधुन होके दे दी। चमरवे का विधायक आपने देखा है, वो किसी काम का है, उस तक को दे दिया, क्योंकि सापा 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 ये हो रहा था। मगर ये सिर्फ रामपुर में ही हो रहा था, और हमारे आसपास के ज़िलों में हो रहा था। उस वक्त भी मैं जानता था कि भाजपा की सरकार बनेगी, और बन गई। ये थे हमारे साथ नवीद मियाँ जी, जिनका कहना है कि नवाब खानदान की संपत्ति का बंटवारा शरीयत के हिसाब से ही होगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजू प्रजापति, जनता और सत्ता, रामपुर।